हे गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट गवर्नमेंट स्कीम जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 2022 के अंदर। तो देखिए, इसके अंदर मैं प्योरली गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बात करूंगा जो कि सिक्योर है और काफी अच्छे रिटर्न्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करती है। सो गाइस, इसके अंदर जो फर्स्ट स्कीम आती है दैट इज द पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो देखिए, जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है या पीपीएफ अकाउंट होता है वो यहाँ पे कोई भी ओपन करवा सकता है। जरूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, इवन जो प्राइवेट एम्प्लॉय होते हैं वो भी यहाँ पे ओपन करवा सकते हैं। और अब तो ये गाइस काफी आसान हो चुका है। जिनके पास में भी नेट बैंकिंग होती है आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। सारे बैंक जो अपनी नेट बैंकिंग के साथ में आपको एक पीपीएफ अकाउंट ओपन करने का ऑप्शन देते ही है। तो मतलब आपको ब्रांच जाने की भी जरूरत नहीं रहती, ऑनलाइन ही आपको अपना सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर के थ्रू आप इजीली जो है एक पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब गाइस, अगर इसकी मैं लॉक इन पीरियड की बात करूं तो 15 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो ये हर साल डिसाइड होता है। राइट नाउ अभी ये 7.10% है। गाइस, इसकी अच्छी बात ये है कि एक तो आपको टैक्स का यहाँ पे डिडक्शन मिलता है एटीसी के अंदर, मतलब मैक्सिमम अमाउंट आप 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि इसकी मैच्योरिटी जो है वो है टैक्स फ्री। इसका मतलब क्या है, अगर आप मान लीजिए कुछ सालों के लिए, मतलब जो लॉक इन पीरियड है, अगर 15 सालों के लिए आप पैसा डाल रहे हैं तो आप मान के चलिए जो भी आप पैसा डालेंगे वो ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल होके ही आपको मिलेगा। और सबसे अच्छी बात ये, जब वो एक साथ मिलेगा तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। उसको आप कहीं पे भी यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप कहीं पे एक प्रोपोर्शनेट म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स के अंदर डाल रहे हैं तो वहां से भी जो रिटर्न आ रहा है उसके अंदर अगर आप पोस्ट टैक्स देखेंगे, मतलब टैक्स पे करने के बाद में रिटर्न निकाल के देखेंगे, तब भी गाइस कई बार क्या होता है ना, जो पीपीएफ जैसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो काफी अच्छे साबित होते हैं एज कंपेयर टू डेट म्यूचुअल फंड। सो गाइस, जिन लोगों ने भी अपना पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल रखा तो एक बार अपनी नेट बैंकिंग के अंदर जाकर डिटेल्स यहाँ पे जरूर चेक कीजिएगा। गाइस, यहाँ पे जो दूसरी स्कीम आती है दैट इज द एनपीएस। देखिए, मैं खुद एक टैक्स प्रोफेशनल हूं और 2021 के अंदर ही मैंने पर्सनली यहाँ पे 5000 से ज्यादा रिटर्न फाइल की थी। तो गाइस, होता क्या है ना, जिनकी सैलरी भी यहाँ पे मोर देन 5 लाख रुपीज होती है वो सारी डिडक्शन ले लेते हैं। जैसे एटीसी की ठीक है 1.5 लाख रुपए ले ली, उसके बाद भी उनका टैक्स जा रहा होता है। तो गाइस, एनपीएस एक ऐसी चीज है जहां पे एडिशनल आपको 50,000 की और डिडक्शन मिलती है। तो मैं सबको यही रिकमेंड करता हूं कि भाई जिसकी भी सैलरी 10 लाख के ऊपर है ना, उसको एक एनपीएस का अकाउंट यहाँ पे ओपन करवा ही लेना चाहिए। तो गाइस, पहली चीज तो ये कि जैसे मैं बताया कि आपको 1.5 लाख की जो डिडक्शन मिलती है टैक्स के अंदर वो तो मिलेगी। 50,000 की एडिशनल डिडक्शन और मिलती है अगर आप एक एनपीएस का अकाउंट टायर 1 खुलवा के रखते हैं। तो इसका अगर मैं लॉक इन पीरियड की बात कहूं थोड़ा सा लंबा है, क्योंकि जैसे नाम से ये पेंशन स्कीम है, तो जब तक आपकी एज 60 ईयर्स नहीं हो जाएगी आप इसको विड्रॉल नहीं कर पाएंगे, आपको पेंशन मिलना यहाँ पे स्टार्ट नहीं होगी। इसके अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करूं तो अच्छी बात ये 8 से 12% है, मतलब ये कोई फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। इसके अंदर बेसिकली आपका जो पैसा होता है वो इक्विटी मार्केट और डेट मार्केट और जो मनी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बेसिकली आप कह सकते हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है, उसके अंदर आपका पैसा लगता है। तो गाइस, इसमें एक टायर 1 अकाउंट होता है, एक टीयर 2 अकाउंट होता है। तो यहाँ पे टीयर 1 के अकाउंट के ऊपर आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है और उसके अंदर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो डायरेक्टली जो भी मार्केट के लिंक के अकॉर्डिंग जो भी रिटर्न होगा वही यहाँ पे आपको मिलता है। तो काफी अच्छी स्कीम है ये, रिटायरमेंट के लिए भी अच्छी स्कीम है, साथ में रिटर्न्स भी अच्छे हैं और सबसे अच्छी बात टैक्स के अंदर आपको एडिशनल 50,000 का बेनिफिट रहता है। और गाइस, इसको ओपन करवाना भी ना बिल्कुल आसान है। जितनी भी नेट बैंकिंग है सारे बैंक जो है आपको एनपीएस का भी यहाँ पे ऑनलाइन ऑप्शन देने लग गए हैं, तो आपको कोई भी जो है ब्रांच वगैरह विजिट करने की जरूरत नहीं है। तीसरी गाइस यहाँ पे टॉप की स्कीम है दैट इज द एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। जी हाँ, तो ये देखिए उन लोगों के लिए जो कि रिटायरमेंट की एज पे पहुंच चुके हैं, या हमारे जो बड़े लोग हमसे एज के में जो बड़े होते हैं वो ज्यादातर है ना, मतलब स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स के ऊपर बिलीव नहीं करते। तो गाइस, वो पहले से इन चीजों को यूज में लेके आ रहे, लेकिन जो मॉडर्न एज भी है, जो हमारे जैसे भी लोग भी है, तो अगर आप अपना एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, टैक्स का डिडक्शन लेना चाहते हैं, एक फिक्स इंटरेस्ट रेट कमाना चाहते हैं, तो गाइस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी बहुत ही अच्छा तरीका है। इसके अंदर आपको एटीसी की डिडक्शन 1.5 लाख की तो मिलेगी। इंटरेस्ट रेट की बात करो, पोस्ट ऑफिस के अंदर आपको ये एनएससी का जो है सर्टिफिकेट जो है करवाना पड़ता है। इसके अंदर राइट नाउ अभी 6.8% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है जो कि हर साल डिसाइड होता है। लॉक इन पीरियड की बात करूं तो 5 साल का रहता है। तो अल्टीमेटली ये एक टाइप की जो है टैक्स फ्री, मतलब कह सकते हैं जो टैक्स फिक्स डिपॉजिट होती है वो उस टाइप की, जिसके अंदर लॉक इन पीरियड 5 साल का रहता है। लेकिन गाइस, यहाँ पे बताना चाहूंगा कि
आपकी जो मैच्योरिटी होगी वो टैक्स फ्री नहीं होगी, आपका केवल जो इंटरेस्ट होगा वो यहाँ पे टीडीएस उस पर नहीं कटता है, वो टैक्स फ्री रहता है। लेकिन जो मैच्योरिटी है भाई, जितना भी पैसा आपको मिलेगा उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो वो कोई टैक्स फ्री नहीं रहेगा। और गाइस ये जो है ऑनलाइन ओपन नहीं होती है, इसके लिए यार आपको है ना पोस्ट ऑफिस वगैरह विजिट करना पड़ता है। अब गाइस जो 4th नंबर पे स्कीम है दैट इज द SSY सुकन्या समृद्धि योजना, और ये वन ऑफ द बेस्ट स्कीम है गर्ल चाइल्ड के लिए। अगर आप उसके लिए एक अच्छा सिक्योर फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, तो आपने म्यूचुअल फंड में ही पैसा डाल रखा है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये वाली स्कीम भी आपके लिए यहाँ पे बेस्ट साबित हो सकती है। और अच्छी बात ये है कि इसकी जितनी भी मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री होगा। लॉक इन पीरियड की बात करूं तो 21 साल रहता है इसका। 21 साल का ये मतलब है कि जब तक आपका जैसे आपने जो शुरुआत की, तो जब तक जो है बेसिकली 21 ईयर्स का पीरियड होता है, तो जब जहां से आप शुरुआत कर रहे हो उसमें 21 और ऐड कर लीजिए, तो जब तक आपकी बेटी की एज वहां तक नहीं पहुंचेगी तब तक आपका ये जो मैच्योर नहीं होता है। इंटरेस्ट रेट की बात करो तो 7.6% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है राइट नाउ, हर साल अलग अलग तरीके से डिसाइड होता है। बेनिफिट देखेंगे तो एटीसी के अंदर आपको डिडक्शन मिलती है, साथ में इसका जो इंटरेस्ट और मैच्योरिटी दोनों ही टैक्स फ्री है, मतलब कंपाउंडिंग का भी आपको बेनिफिट मिलेगा और मैच्योरिटी के ऊपर भी पूरा टैक्स फ्री रहेगा। अगला गाइस जो गवर्नमेंट यहाँ पे सिक्योरिटी आती है दैट इज द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जी हाँ, जिसको एसजीबी कहा जाता है, और ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करने का। और अभी राइट नो एसबीजी के यहाँ पे बॉन्ड्स इशू भी हो रखे हैं। तो गाइस यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि आपको अगेन यहाँ पे टैक्स फ्री मैच्योरिटी मिलती है। इसके लॉक इन पीरियड की बात करूं तो 5 साल का रहता है, वैसे तो 8 साल का रहता है, लेकिन 5 साल बाद में आप आरबीआई को वापस अपने जो भी बॉन्ड्स होते हैं गोल्ड बॉन्ड्स वो वहां पे वापस रिटर्न करके या बेच सकते हैं। साथ में गाइस इसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, मतलब 2.5% की रेट से एनुअल इंटरेस्ट मिलता है, जो हर 6 महीने आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट होता रहता है। बेनिफिट ये है कि एक तो गोल्ड की प्राइस जैसे राइज होगी तो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन का तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, टैक्स फ्री यहाँ पे मैच्योरिटी भी मिलेगी। मान लीजिए आज आपने 50,000 का गोल्ड खरीदा, कल को 80,000 का हो जाता है, तो 20,000 का जो प्रॉफिट है उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, और साथ में जो 50,000 है उसके ऊपर 2.5% की रेट से आपको इंटरेस्ट तो हर साल मिलता ही रहेगा। गाइस यहाँ पे अच्छी सिक्योरिटी है गवर्नमेंट की, दैट इज द इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और टी बिल्स। जी हाँ, तो गाइस ये जो टी बिल्स होते हैं क्या होते हैं कि यहाँ पे आरबीआई ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट। जी हाँ, तो गाइस इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको साइन अप करना है। यहाँ पे आपको कई सारी जो यहाँ पे बॉन्ड्स वगैरह मिल जाते हैं जिनके इंटरेस्ट रेट जो है 4% से लेकर 8% तक होते हैं। साथ में गाइस यहाँ पे आरबीआई के फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स भी चलते हैं, तो उसको भी आप डायरेक्टली खरीद सकते हैं। तो ये दोनों चीजें अब जाके पॉसिबल हो चुकी हैं ऑनलाइन, जो मैंने आपको प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ आरबीआई रिटेल डायरेक्ट, इसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा भी गाइस गवर्नमेंट की कुछ और स्कीम है, जैसे अटल पेंशन योजना हो गया, किसान विकास पत्र हो गया, पीएम वाया वंदन योजना हो गई, लेकिन ये सारी जो है बेसिकली पेंशन टाइप वाली स्कीम है और मुझे लगता है एनपीएस का इनसे कोई भी मुकाबला नहीं है। तो मैंने आपको जो 6 स्कीम बताई वो एकदम बेस्ट स्कीम है 2022 के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरुआत करने के लिए, वो भी गवर्नमेंट के साथ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।